ओम शांति 25/3/2025। आज बाबा का महावाक्य। मीठे बच्चे, तुमे माने बाबांकर संतान मालिक अट। तेणु तुमे माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नहीं न, कारण संतान केबे हेले ता पिता निकटरे शरण नहीं न थाए। कहीं बाबा आमको मालिक विश्वर मालिक करने जेहेतु आमको बाबा बहुत ऊपर आगरे रखिंट से बापा पाखे पिला माने केबे शरण नहीं नथंती। प्रश्न, केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करि परिबो नै? आमे कोन सब स्मरण रखिबा जेडे माया आमको केबे भी हैरान करिवरी? वैराग्य भावना। वैराग्य उत्तर बाबा कहले जे आमे समस्ते बाबा पाखक आसछु ना। से आमर पिता अटंती, शिक्षक अटंती, सद्गुरु भी अटंती, किंतु से होछंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकु निराकार बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। जदि ए कथा बुद्धि रे स्मरण रहिबो तेबे खुशीर पारद अर्थात निशा चढ़िकी रहिबो एवं माया केबे हेले आमको हैरान करिपरिबो नै। कहीं आम स्वयं परमात्मांकर संतान, बाबा होछंती सर्वशक्तिमान, आमे तांकर संतान। सेति माया आम पाखकु भी केबे आसी परिबोनी कि आमको केबे हेले भी हैरान करिपरिबोनी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा पिलामान को बुझाइछंती। से त्रिमूर्ति पिता अटंती ना, तीन जनकर रचयिता हो। तीन जन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तीन जनकर रचयिता समस्त आत्मांकर पिता अटंती, कारण से उच्चरु उच्च पिता ही अटंती। तुमे माने जानिछ जे आमे समस्ते तांकर संतान अटु। जेमती बाबा परम धामर निवासी, से भली आमे आत्मा माने मध्य सेठाकार निवासी अटु। बाबा एक कथा मध्य बुझाइछंती जे एहा होछि ड्रामा। एथरे जहा किछि भी होउछि से सब ड्रामा रे थरे मात्र होउछि। बाबा मध्य कल्परे थरे मात्र पाठ पढ़ाइबा को आसुछंती। तुमे कोनोसी शरणागति नेउना। ए अक्षर भक्ति मार्गर शरण पड़ी में तेरे संतान कौन केबे पितांकर शरण नहीं थांती, किंतु भक्ति मार्गर कौन करछंती जयगिरी ठाकुरंग पाखरे शरण पड़छंती। लंबा हेगी लंबा दंडा हेगी पूरा पड़ी जाउछंती। तो से तो हमर बापा, से हमर पिता, तांको पाखरे हम शरण हवा किछि आवश्यक ही नहीं। संतान केबे कौन पितांकर शरण नहीं थाए। पिला माने तो पितांकर संपत्तिर मालिक अटंती ना। तुमे माने बाबांको शरण रे आसीना हो, बाबा तुमको निजर करिछंती। तुमे माने मध्य बाबांको निजर करिछ। तुमे माने बाबांको डाकुछ बाबा आस। कौन करो ना हमको निज घर को नहीं जाओ अथवा राजपद दियो। गोटिए हेला शांतिधाम, अन्यटी हेला मुक्तिधाम, सुखधाम। तेणु सुखधाम हेला कहार ना बाबांकर संपत्ति एवं दुखधाम हेउछि रावणर संपत्ति। पांच विकारर वशवर्ती हेबा द्वारा दुख ही दुख मिलुछि। वर्तमान पिला माने जानिछंती आमे बाबांको पाखकु आसीछु। से पिता भी अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती, किंतु से हेउछंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकर शिक्षादाता मध्य निराकार ही अटंती। से हेले आत्मांकर पिता। जदि एक कथा बुद्धि रे सदा सर्वदा स्मरण रहिबो तेबे खुशीर निशा आमर चढ़िबो। ए कथा को भूली जीवा द्वारा ही माया हैरान करुछि। आम भीतर देह अभिमान आसी जाउछि, बाबा को भूली जाउचे, निज को भूली जाउचे, जाफଳରେ माया आसिक ऑटोमेटिक हैरान करिवो। तेणु एबे तुमे बाबांकर पाखरे बसिछ, तेणु बाबा एवं वर्षा मने पड़ुछि। लक्ष्य तो बुद्धि रे अछि ना। शिव बाबा को मने पकेया को हेबो, श्रीकृष्ण को मने पकेवा तो बहुत सहज, कहीं ना से देहधारी। बाबांकर देह नहीं, शरीर नहीं, से निराकारी। से बाबा को मने पकेया को लोक मानक कष्ट होउछि, तेणु श्रीकृष्ण को मने पकेया को सहज हो जाउछु। किंतु शिव बाबा को मने पकेया पे मेहनत करबा को पड़ुछि। निज को आत्मा निश्चय करी
ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ମାତାମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ। ମା ମାନେ ବେଶୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପିଲା ଅଥବା ପତି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଙ୍କ ପରି ଗୁଣବାନ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଦାତା ତୁମକୁ ମିଳିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲା, କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲା, ଥିଲା କୋଉଠି ସେ? ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କରେ ଥିଲା। ନର୍କରେ ଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ନା, ଆଉ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହଉଛି କି? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନର୍କରେ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ବୋଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ନର୍କରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତାଳି ବଜାଇବା ଉଚିତ। ନର୍କରୁ ବାହାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତେବେ କୁହ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କରୁ ଗଲେ। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଟୋଲି ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ସିଏ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ସୁଖଧାମ ଖୁସିରେ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ମିଠା ଖୁଆଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ସେମାନେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କୁହନ୍ତି ବୋଲି କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ଏ ନର୍କର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ନର୍କକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ସେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ନର୍କର ଭୋଜନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ନର୍କକୁ ତ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି କିଏ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ? କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ଗଦା ହେଇଥିବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସଂସାରରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, କାହା ଶବ କିଏ ଉଠେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଯେ କିପରି ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କରୁଥିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ମାଲିକ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା। ବାବା ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସିଏ ଜାଣୁଛି, ଯେ ନ ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେମିତି ବୁଝିବ? ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ଶରୀର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଧାର ନେଉଛି। ଏ ପୁରୁଣା ଶରୀରଟା ବାବା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ରଥ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲ ନା? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। এই ପାଠଶାଳା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଠଶାଳା। କାରଣ ଏ ପାଠଶାଳାରେ ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ଯବାନ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାନେ କ'ଣ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ବୁଢ଼ୀମାନେ କେବେ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଏଭଳି କଥା କୁହ ଯେମିତି ସେମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବାରେ ବୁଢ଼ୀମାନେ କେଉଁ କଲେଜକୁ, କେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁଣି ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି
भगवान को पाखकु पाठ पढ़ा जाऊँ एमती आउ किए कहीपरेनि कहे निराकार भगवान पुणी केउठू आसिले बोली कहे से कहीं ना से माने तो भावुंट भगवान नाम रूप अलगा नाम नहीं कि रूप ना नाम नहीं कि रूप ना जब तुम क्या पूजा कर डाकुच एमती कौन जिनस संसार में ना तार ना न था कि रूप न था कि अच्छी सबू जिनस आम भले जानी ना तार नाम भी थी तार रूप हेले अच्छी तेणु एबे तुम्हें माने जानुछ तेणु कहूछ प्रत्येक मूर्तिर कर्तव्य को तुम्हें जानुछ बुद्धि एक कथा निश्चय रही जे उच्चरु उच्च हेले किए शिव बाबा जहाँकर आम संतान अटू अच्छा पुणी सूक्ष्म लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हें केवल कथा को मात्र कहूना तुम्हें तो भल भाव जानिछ जे ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा किपरि करुछथि तुम व्यतीत अन्य केही भी तांको जीवन कहानी विषय रे कहि परिबे नाही तेणु कहानी को भी जानी नांती तेबे अन्य मानकर किपरि जानी तुम्हें एबे सब किछि जानी गलणी बाबा कहउछंती मु जहा जानिछि ताहा तुम मान को बुझाउछि बाबा को बिना स्वर्गर राजत्व केही हेले हमकु देई परिबे नाही ए लक्ष्मी नारायण कोनसी लढेई करी ए राज्य पाई नांती से केमिति राज्य पाइछंती ना जोग बळ द्वारा सेठारे कोनसी लढेई हुए नाही एठार तो केते लढेई झगड़ा संपत्ति पाई घर बाड़ी बांटिबा पाई मारपीट हाण काट होउछंती तेणु से सब आमर एठी होना केते ढेर मनुष्य अछंती एबे तुम संतान मानक मनरे एई कथा आसीबा उचित जे आमे बाबांक ठारू दादांक द्वारा वर्षा पाउछु बाबा कहउछंती मते मने पकाओ एमिति कहउनांती जे जहांक शरीर रे प्रवेश करिछि ताकू मने पकाओ बोली बाबा केबे कहउछंती केमती बाबा केबे कहउनांती मु जा शरीर भितरे आसुछि ताकू मने पकाओ बोली ताकू मने पकेले हमकु कोन मिलियो बापा को मने पकेले बापा संपत्ति दबो भाई को मने पकेले भाई कोन केबे संपत्ति दबो तेणु ना बाबा कहउछंती ताकू मने पकाओ ना कहउछंती केवल मते मने पकाओ से सन्यासी माने तो निजर फोटो नाम सहित देइथांती तबे तुमे माने शिव बाबांकर फोटो किपरि उठाइबो बाबांकर फोटो हम केमती उठेबा से सिना देहधारी बोली फोटो उठे देले किंतु बाबांकर तो देह नाही कि शरीर नाही बिंदु उपरे नाम किपरि लेखिबो बिंदु उपरे शिव बाबांकर नाम लेखिले बिंदु ठारू मध्य नाम बड़ होई जिवो तेणु ए सब बुझिबार कथा ना तेबे पिला माने बहुत खुशी हेबा उचित जे हमकु शिव बाबा पाठ पढौछंती आत्मा पढुछि ना संस्कार आत्मा ही नेकी जाइथे एबे बाबा आत्मा रे संस्कार भरुछंती से पिता भी अटंती शिक्षक भी अटंती आउ गुरु मध्य अटंती बाबा जहा तुमको शिखाउछंती तुमे अन्य मानक मध्य शिखेबा दरकार तेणु भगवान आमर माता पिता बंधु सखा सहोदर सब किछि तेणु सृष्टि चक्र को स्मरण कर एवं अन्य मानक मध्य स्मरण कराओ जे गुण तांको पाखरे अछि ताहा भी पिला मानक मध्य देउछंती कहउछंती मु ज्ञानर सागर सुखर सागर अटे तुमको मध्य ज्ञानर सागर एवं सुखर सागर करूछि तेणु तुमे माने मध्य समस्त को सुख दियो मन वचन कर्म रे काहाकू भी दुख दियो नाही यदि आमे अन्य को दुख दबा ताले आमे कोन सुख रे रहि परिबे कि तेणु जे अन्य को दुख दिए से सब बळे दुखी होई किरि मरे तेणु बाबा कहउछंती जे सुखर सागर रो संतान आमे तेणु आमे काहा मन रे केबे दुख दबा नाही समस्त कान रे ए मीठा मीठा कथा सुनाओ कि शिव बाबा को मने पकाओ ताहले तुमर विकर्म विनाश हबो समस्त को ए संदेश देबा को हबो जे बाबा आसिछंती तांको ठारू एई वर्षा नियो समस्त को ए संदेश दबा पड़िबो शेषरे खबर कागज रे मध्य बाहर करिवे एक कथा जानिछ जे अंतिम समय रे समस्त कहिबे ओहो प्रभु तुमर लीला आपण ही समस्त को सद्गति दउछंती दुखरु मुक्त करी समस्त को शांति धाम को नहीं जाउछंती एहा मध्य जादूगरी अटे ना ए भलिया जादू की करि परिबो बाबांक व्यतीत ए भली जादू की करि परिबो बाबा हमकु मानव रु देवता करूछंती केमती ना आत्मज्ञान दे
तेणु से आम कहे जादूगरी बाबा तुम्हें कि जादू करिल मानव हृदय तुम्हें देवतार तुल्य। तेणु बाबा केते महान, भगवान केते महान, आमे तांकर संतान केते महान हवा दरकार, केते भाग्यवान हवा दरकार। बाबा केते सुंदर, बाबांकर ज्ञान केते सुंदर। बाबा जदि एते सुंदर, बाबांकर ज्ञान जदि एते सुंदर, ताले तांकर पिला माने केते सुंदर होइथिबा दरकार ना नहीं। जेमति कहचे ता बापा माँ एते सुंदर, ता पिलाटा निश्चित सुंदर ना। सेति कहचे ना जिनका रचना इतना सुंदर ओ कितना सुंदर है। जार रचना एते सुंदर होइछि से केते सुंदर होई नथिबो। तेणु भगवान केते सुंदर ज्ञान आमको दौरान जोटा 21 जन्म पाई आमको मनुष्य देवता करुछंती। ए मनमना भावर जादू द्वारा तुम्हें लक्ष्मी नारायण हेउछ। जादूगर रत्नागर ए सबु नाम कहार? शिव बाबांकर नुहे। एबे ए ब्राह्मण ब्राह्मणी माने समस्त पाठ पढ़ुछंती, निजे पढ़ी पुणी अन्य मानकु मध्य पढ़ाउछंती। बाबा कौन जणको पाठ पढ़ाउछंती कि? बाबा तो जणको पढ़ाउ नाहंदी ना, समस्त को पाठ पढ़ाउछंती, समस्त को एकत्र पढ़ाउछंती, अलगा अलगा केबे पढ़ाउ नाहंदी। तुमे पुणी अन्य मानकु पढ़ाउछ। बाबा राजजगर शिक्षा देउछंती, सेही बाबा रचयिता अटंती। कृष्ण तो रचना अटंती ना। वर्षा तो रचयिता ठार मिलिबो ना कि रचना ठार? काहा ठार संपत्ति हमकु मिलिबो, रचयिता ना रचना ठार? विष्णुंकर दुई रूप ए लक्ष्मी नारायण अटंती। छोट बयस रे राधा कृष्ण थिले, ए कथा को मध्य पक्का निश्चय करियो। बुढ़ा माने मध्य जदि तीव्र पुरुषार्थ करिवे तेबे उच्च पद पाई परिबे। बुढ़ी मानकर पुणी भी टिके ममता रही थे निजर रचनार। केमती रचना? पिला छुआ ए सब संसार तांकर जालरे बांधी होई जाइथांती। माँ माने बेसी, माता मानकर बेसी मोह। अनेकंकर कथा मने पड़ी थाए, तांकठारु बुद्धि जगत तुटाई पुणी एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबा एथिरे ही मेहनत करिबा को तांक पड़ी थाए। काइना जन्म जन्म हला तांका संगरे रही आछंती, मोह ममतारे बांधी जाइछंती ना। तेणु सेथरु टिके फिटिबा तांका पई टिके कष्ट हो जाउछि। तेणु बंची थाउ थाउ मरिबा को हबो। तेणु बुद्धि रे गोटिए थर तीर लागी गला तो बास पुणी कायदार सहित चलिबा को हुए। तेणु बाबा कहते एमती नुहे जे कहा सहित कथबार्ता हबनी। गृहस्थ व्यवहार रुह, समस्त सहित कथबार्ता कर, तांक सहित मध्य संपर्क रख। बाबा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम, माने बाबा कहते दानस्व गृह ही आरंभ होता है। जदि संपर्क ही रखिब नहीं तेबे तांकर उद्धार किपरि करिवो? संपर्क रखिथिले सिना तांको उद्धार करी, आमे निजे उद्धार हबा तापर तांको मध्य उद्धार करिबा। बाबा कहते आमे निजे आग परिवर्तन हबा तापर विश्व को परिवर्तन करिबा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन। उभय लौकिक परिवार एवं कौन आउ को परिवार नहीं अलौकिक परिवार। बाबांक सहित संपर्क रखिबा को पड़िबो। बाबा को पचारुछंती विवाह आदि को जीवु? बाबा बाहाघर रे आमे जीवु? बाबा कहते कहीं न जीव? बाबा केवल कहते काम विकार महाशत्रु अटे ना, ता उपरे विजय प्राप्त कले तुम्हें जगत जीत होई जीवो। सत्य जुगरे समस्ते निर्विकारी थांती, सेठारे जोग बल द्वारा समस्ते जन्म नेबे। सेथिपई बाबा कहते निर्विकारी हो, कहीं ना से होची पवित्र दुनिया। प्रथमतः ए कथा उपरे पक्का निश्चय कर जे आमे शिव बाबांक पाखरे बसचु। शिव बाबा हमको 84 जन्मर कहानी शुणाउछंती। ए सृष्टि चक्र घुरी चलीछि। तेणु प्रथमे प्रथमे शतप्रधान देवी देवता माने आसुछंती, पुणी पुनर्जन्म नेई नेई तम प्रधान हो जाउछंती। सेतिपई तम प्रधान आत्मा माने शतप्रधान आत्मा मानक पाखरे मुंड नुआउछंती, प्रणाम करुछंती। देवी देवता माने शतप्रधान ना, पवित्र। तेणु दुनिया मध्य पुरुणा पतित हो जाए, तेबे आत्मा ही पतित अटे ना। एठाकार कौनसी भी जिनिस रे शक्ति नहीं, कौनसी जिनिस शक्ति नहीं, शक्तिहीन सब जिनिस। जमी रे देखंतु धान बुणंतु, मुग बुणंतु, जहाँ भी फसल लगांतु, माटी भी शक्तिहीन हो जाइछि। सेतिरे पीड़िया सार बार 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 पीड़िया पकुछु। केउठी सत्य जुगर फल एवं केउठी एठाकार फल, आकाश पाताल फरक। सेठाकार फल केमतिया स्वादिष्ट,
बहुत स्वादिष्ट आ बहुत सुंदर किंतु एठार फल सेते स्वादिष्ट नहीं कि सुंदर नहीं फूल फल फूल मध्य बहुत सुगंधयुक्त तेणु फूल एवं केउठी एठाकार सेठारे केते खट्टा केबे खट्टा बा बासी जिनिस रहिबो नाही तुमे माने सेठाकार साक्षात्कार मध्य करि आसुछ तुमर इच्छा होछि ए फल फूल आदि नै जी किंतु एठा को आसीबा बेला को सब उभे जाउछि एमती साक्षात्कार होछि देखुछि हम किछु गला से उभे जाउछि ए सब साक्षात्कार कराई बाबा पिला मन कोन कर दउछन खुशी कर दउछन तेणु ये होउछन्ती आत्मिक पिता जे तुम मान को पाठ पढुछन्ती ए शरीर द्वारा आत्मा पढुछि ना कि शरीर आत्मा ही पढुछि शरीर आत्मा रे शुद्ध अभिमान रहिछि जे मु मध्य ई वर्षा नेउछि आ स्वर्गर मालिक होउछि स्वर्ग को तो समस्त जिबे किंतु समस्तंकर नाम तो लक्ष्मी नारायण होबो नाही ना आमे ही आत्मा ही संपत्ति पाउछि बाबांक बिना आ केही ए ज्ञान हमकु देई परिबे नाही यह तो विश्वविद्यालय अटे एठारे छोट पिला जवान समस्ते पाठ पढुछन्ति एमिति कॉलेज केबे देखिछ जोठी पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत पाठ पढ़िबार केवल गोटे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय जोठी पिला बुढ़ा जवान एकाठी पाठ पढ़ी पारिबे बाबा कहउछन्ति से माने बारिस्टर मनुष्य रु बारिस्टर डाक्टर आदि होउछन्ति किंतु एठारे तुमे कोन होछ ना मनुष्य रु देवता होछ तुमे जानिछ बाबा हमर शिक्षक एवं सद्गुरु मध्ये अटंती से हमको साथी रे नै जिबे पुणी आमे पाठ पढ़ा अनुसार जाई सुखधाम रे पद पाई जे जो भली आईटी पाठ पढ़ी थिबो से अनुसार सेठी पद ताकू मिलिबो बाबा तो केबे तुमरो सत्य जुग को देखु भी नाहंती कहीं ना बाबा सेठी अब नथिबे सत्य जुग रे सुख शांति समृद्धि हमको सब किछि प्राप्ति हबो किंतु बाबा नथिबे किंतु एठी बाबा अछि दुख भी अछि सुख भी अछि आ भगवान भी अछि सेठी सब शांति थिबो किंतु बाबा नथिबो भल लागियो सब हमको मिलिबो किंतु बापा नहीं घरे आपणकर सब धन संपत्ति सब अच्छे बापा माँ ना आपन फील करेंगे ना नहीं मो बापा थे एमती करदे मो माँ थिला जेमती करदौला बापा माँ कथा बेले बेले भी मन पड़ुची परिस्थिति आसिले भी मन सियाड़े चली जाऊँ तेणु सत्य जुगरे बाबा नथिबे जो कहते थिबो सिना सेठी हीरा लीला मोती बाबा तो नथिबे संगे तेणु बाबा से कथाटा एबे हम मन पड़छि कि सेतल मन पड़ियो सेतेले जो कहती पाखरे थिले किछि अनुभव हुए दूर को गले ही मन पड़े दूर पहाड़ बहुत सुंदर पाखरे भल लगे सब बेले थिले जेतेले पाखरु अलगा हे जिवे से माने तांकर प्रत्येक भल भल गुण सब मन पड़ी तेणु सेथि पई संसार रे देखि बापा माँ को भूली परिबेनी से जो कहती भूली जाओ पछे सभी को भूल नहीं बापा माँ आमे छोट ऋषि आमको बड़ करमको केते सुंदर शिक्षा देइछन्ती आमे पुणी बाबा को पाइले भगवान को पाइले से आमको जन्मदाता हिसाब रे जन्म देइथिबारु तेणु आमे तांकर ऋण केबे सुझी परिबानी बापा माँ को ऋण संसार रे के सुझी नांती कि सुझी परिबानी तांको आमे खुशी करेबा दरकार तांको खुशी रे आमे खुशी होबा दरकार तांको दुख रे आमे आणिमु आणिमु बोली लगी चेष्टा चली देखा जाऊ बाबा इच्छा तेणु सुखधाम रे पद पाए बाबा तो केबे तुमर सत्य जुग को देखु भी नाहंती शिव बाबा पचारुछंती मु सत्य जुग देखुछि बाबा देखुछंती सत्य जुग देखिबा तो शरीर द्वारा होई थाए तांकर तो निजर शरीर नहीं तेबे कि परि से देखिबे एठारे तुम मानक सहित देखुछंती कथबार्ता होछंती यह पुराना दुनिया शरीर बिना तो किछि देखि परिबे नहीं बाबा कहउछंती मु पतित दुनिया पतित शरीर रे आसी तुमको पवित्र करूछि मु स्वर्ग को देखिबी नहीं एमती नुहे जे काहार शरीर रे लुचि देखि आसीबी ना सेठारे मोर पार्ट ही नहीं तुमे केते नुआ नुआ कथा सुनुछ तेणु एबे पुराना दुनिया रे मन लगेइबार नहीं बाबा कहउछंती जेते पवित्र हबो सेते उच्च पद मिलिबो ए सबु जोग बलर शक्ति तेणु पवित्रता होची मुख्य जेमती पक्षी मानक भितरे जातीय पक्षी हेले कि मयूर कहीं से पवित्र पक्षी
तांकर पक्षी देखिए सब ठाकुर मान पाखे लगे श्रीकृष्णकर मस्तक लगे है नहीं कहीं पवित्रतार ये हूँ प्रतीक मयूर पवित्रतार जन्म ग्रहण करमती जो कला मेघ आसे आम शुणी ना पाठ पढ़ला बेले कौन कला मेघ देखी नाचे मयूर कंठतार दिशे कि मनोहर कला मेघ देखिले मयूर बहुत सुंदर भाव में नाचो जो नाची थाए नाची नाची कौन हम आखिर लुह बाहर से लुह को सी पी गर्भ धारण कर लुह पीवा द्वारा तार संतान जन्म होता है से सी हूँ पवित्र पक्षी कहीं पवित्रतार सी जन्म नाला तेणु पक्षी से प्रत्येक देवी देवता पाखरे सबु ठाकुर पाखे से पक्षी लगी पारुछि किंतु एक कथा बाबा आमको शिक्षा ही दौरान ये सब जोग बलर प्राप्ति यात्रा समय तीर्थ कर समय मनुष्य पवित्र रही था पुणी जब फेरी था तेरे पुणी अपवित्र हो जाती तुम पिला बहुत खुशी होगा उचित जानिछ जे बेहतर बाबा आम बेहतर स्वर्गर वर्षा नेउछु तेणु श्रीमत चलने बाबा स्मृति द्वारा ही शत प्रधान होगा पड़ो 63 जन्मर कलंकी कोथरे लगी जाइछि ना आत्मा चढ़ी रही गोटे जन्म भस्म करने को आउ कौन असुविधा नहीं विष पीबार आउ विकार जो भोग रही छाड़ीदेवा को तार ख्याल करना बाबा कहते ए विकार द्वारा ही तुम्हें जन्म जन्मांतर दुखी हो कुमारी मानक प्रति तो बहुत दया आसुछि बायोस्कोप देखिबा द्वारा ही खराब हो जाउछंती एहा द्वारा ही नरक को चली जाउछंती तेणु जदि ओ बाबा काहा को कहउछंती देखिबारे कोनोसी आपत्ति नहीं किंतु तुमको देखि अन्य माने मध्य जीवा को लागिबे सेति पई तुमर जीवा उचित नहीं ये होछि भागीरथ भाग्यशाली रथ अटंती ना जे कि निमित्त होइछंती ड्रामा रे निजर रथ को लोन देबा पई तुमे जानुछ बाबा एहांक शरीर रे आसुछंती ये होछंती हुसैन का घोड़ा मुसलमान का धर्म ग्रंथ रे थिबा कहानी तुम समस्त को हसीनी अर्थात बाबा सुंदर कर दउछंती बाबा निजे हसीनी अटंती बहुत सुंदर अच्छा सत्यम शिवम सुंदरम आम कहते ना तेणु बाबा बहुत सुंदर तेणु पिला मान को मध्य बहुत सुंदर करुछंती ड्रामा रे अंकर एई भली पार्ट रही एबे जो आत्मा माने कला होई जाइछंती तांको गोल्डन एज माने सत्ययुगी करबा को हेबो बाबा सर्वशक्तिमान अटंती ना बाबा सर्वशक्तिमान अटंती ना ड्रामा किए बाबा सर्वशक्तिमान ड्रामा पुणी से जो अभिनेता माने अछंती तांको मध्य रे सर्वशक्तिमान किए शिव बाबा आउ पुणी रावण अधा कल्प राम राज्य अधा कल्प रावण राज्य चलुची बारंबार बाबा को लिखुछंती कि आमे बाबा को स्मृति भूली जाउछु उदास हो जाउछु अरे मु तुमको स्वर्गर मालिक करबा को आसीची पुणी तुमे उदास दुखी काहे के होछ सब तुम मान को बहुत मेहनत करबा को हबो पवित्र हबा को पड़िबो कौन बिना परिश्रम रे राजतिलक दे देबी परिश्रम करिया पड़िबो ना तेणु ज्ञान एवं जोग द्वारा निजे ही निज को राजतिलक दबा को योग्य करबा को हबो बाबा को स्मरण करिले तो तुमे स्वतः तिलकर योग्य हो जिवो तेणु बुद्धि रे अछि जे शिव बाबा आमर मिठा बाबा शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती आमको मध्य बहुत मीठा करुछंती तुमे जानिछ आमे कृष्णपुरी की निश्चय जीवु प्रति 5000 वर्ष पर भारत स्वर्ग निश्चय हब पुणी नर्क हो जाई थाए मनुष्य भाबुछंती जे धनवान अटंती तांको पई एठारे स्वर्ग अटे जा पाखे धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस अच्छी सब किछि अच्छी से माने भाबुछंती एटा हम पई स्वर्ग किंतु एटा स्वर्ग न थाए एटा ही सुख देई न थाए धन संपत्ति लोकों पाखे थिले सुख नहीं कि शांति नहीं ताले स्वर्ग हला केमती एठारे ही स्वर्ग अटे भाबुछंती गरीब माने नरक रे अछंती बोली भाबुछंती किंतु वास्तव रे ता सत्य नहीं कने ए दुनियाटा ही नरक अटे ये दुनिया नरक दुनिया दुख दुनिया एटी सुख शांति आसीबो जो दुनिया रे जोटा मिलछि सेटा खोजले पाइबा ना ए दुख दुनिया रे थाई कि हम सुख शांति खोजिया कोड प्राप्ति हो आपण परिया दुकान रे जाई कि मेडिसिन मागिबे कि आपण दबो
जोटे जा तेणु ये कलिजुग दुनिया दुख दुनिया हे भगवान हमको सुख दियो हे भगवान हमको शांति दियो ना शांति को बाजार में मिलूची किणी आनी तेणु शांति ही शांति धाम रे मिली थाए सुख ही सुख धाम रे मिली थाए किंतु ये हला दुख धाम एटी जुआड़े देखिबो दुख जुआड़े देखिबो अशांति से मनीष आज ये दुख शांति बुड़ी रही केबे सुख शांतिर प्राप्ति पाइबा केबे चेष्टा ही करना खाली कहते बोली कहते मत सुख दरकार शांति दरकार कहीदेले कौटी बिक्री होची तो आनिया हारी ना कौन असल शांति तो आम पाखे अच्छी सुख अच्छी किंतु आम ताको व्यवहार कर जाने शिखिने जाफल आम निजे निजक ही दुख दौचे निजे निजे दुखित होचे बहुत कष्ट पाचे तेणु बाबा आसुच्चंती आम मान को आत्मज्ञान दे ए दुख दुनिया उद्धार करने सुख शांति आनंद दवापाई हेले मध्य आम सुख दुखरे सिना बुड़ीकी रोचे सुख शांति नवापाई किए हेले उठुने कुंभकर्ण निद्रा रे अज्ञान रूपक अंधकार सब शोई रोचे स्वयं परमात्मा आसिक धरापृष्ठ अवतरण कर सारे आमको आत्मज्ञान देकर जाग्रत करोछंती तथापि अज्ञानी मनीष आहुरी शोई रही तेणु जी शोला सी हरैला जी चेईकी रहिला ताकू प्राप्ति हम जो चेई शोई जी ताकू उठेब किए शोला पुआर केबे भाग न थाए जी शोला से हरैला तेणु आज दुनिया रे मनुष्य माने सब शोईकी रही तथापि भगवान को चिन्ह पारुना कि जानी पारुना से आज मनुष्य पाखे सबू थाई मध्य से दुखी। अच्छा मीठे मीठे सिखिला धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 बाइस्कोप अर्थवा सिनेमा ही नर्क बुझीबार रास्ता अटे से सिनेमा देखिबार नहीं। जोगर यात्रा द्वारा पवित्र होई उच्च पद पाइबा यही पुराना दुनिया रे मन लगेबार नहीं। तेणु पिला मानकर आज बुद्धि भ्रष्ट केमती होची ए सब देखिकी सिनेमा क्या फालतू फालतू इड सियाड़ देखिकी नर्कगामी हो जाउछन। बाबा कहले सब देखिले ही तुम बुद्धि भ्रष्ट हो जाव तेणु या सिनेमा ठारू सब बेले दूरेकी। नंबर 2 मन वचन कर्म रे काहाकू भी दुख दबार नहीं। समस्त कान रे मीठा मीठा कथा शुणाइबा हेब समस्त बाबांकर स्मृति दबाकू हेब समस्तंकर बुद्धिजोग एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबा हेब। मोर एक शिव बाबा द्वितीय आउ किए नहीं। मो मन भितर मो हृदय भितर केवल बाबांक छड़ा द्वितीय कहार स्थान ना। वरदान स्मृतिर स्विच ऑन करी गोटे सेकेंड रे असरी स्थिति अनुभव करवा। आम स्मृति रूपक स्विच के ऑन करके निजे असरी हो लाइट ऑन कले सांगे सांगे ऑन हो जाउची ऑफ कले सांगे सांगे ऑफ हो जाउची। तेणु आम अशरीर स्थिति अनुभव करुथिबा प्रीति बुद्धि हो जेउठारे प्रभु प्रीति रही सेठारे अशरीर हेबा गोटे सेकेंड रो खेल सदृश अटे। प्रभुंक सहित जार प्रीति अच्छी स्नेह अच्छी तापई सबु सहज किछि कष्ट होई न थाए। तेणु गोटे सेकेंड रे खेल जेमती स्विच ऑन करबा मात्रे अंधकार कौन हो जाउची समाप्त हो जाउची से बड़ी प्रीति बुद्धि होई स्मृतिर स्विच ऑन कर एबे देह एवं देहर दुनियार कौन स्मृतिर स्विच ऑफ हो जिवो। यह गोटे सेकेंड रे खेल अटे। मुख द्वारा बाबा कहवाई समय लगी थाए ना किंतु स्मृति रे आसीबा पई समय लगेनी। मुख द्वारा कहया टाइम लगुची किंतु स्मृति भितर आसीबा तो समय लगिबनी गोटे सेकेंड भी लगिबनी। तेणु यही बाबा शब्द ही पुराना दुनिया को भूलिबार आत्मिक बम रो काम करथाय। प्रति मुहूर्त जदि बाबा शब्द आम पाटी को बाहरियो ताहले ए दुनिया रू आम बुद्धि ऑटोमेटिक दूरे जीवो। तेणु बाबा कहते भूलिबार आत्मिक बम होची केवल बाबा। सबु बेले मन रे वचन कर्म रे आमर हृदय रे सब बेले बाबा पाटी सबु बेले बाहर थिबो बाबा शब्द तारे ऑटोमेटिक ए पुराना दुनिया रो बम काम ही आउ करिवनी। स्लोगान जदि देहवाहन रूपी माटीर बोझ ठार ऊर्धरे रहिबो ए देहवाहन हला गोटे माटीर बोझ। तेणु या ठार सब बेले जदि दूरेकी रहिबा ऊर्धरे रहिबा ताले डबल लाइट आमे फरिश्ता हो पारिबा। फरिश्ता माने कोन जार एठी रिश्ता नाही जार पाद केबे तळरे लागो सब बेले से हल्का सब बेले से पवित्र
ଏଇ ଉଡ଼ୁଥିବ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ୁଥିବ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଫରିସ୍ତା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପକ ସଂସ୍କୃତି କି ଆପଣେଇବା। ସତ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ନା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଣୀ ଓ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତା ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଅନୁଭବ ତ ହେବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବାବା କହୁଛି ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି ତାର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟତା ଅଛି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ, ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଣା ଆମର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରୁ ତାର ଜଣା ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଯେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକକୁ ଟାଣୁଛେ, ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଯେ ସଚ୍ଚୋଟ ଯିଏ ଥିବ, ସତ୍ୟତା ଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛେ, ଯୋଗର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବା ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡାରେ ଧାର ନଥିଲେ କାଟିଲେ କ'ଣ କାଟି ହେବ? ତେଣୁ ଖଣ୍ଡା ଧାର ସଦୃଶ ଯୋଗର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ହେଉ ଘବରି ଯିବାନି କେବେ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, କେତେ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ଏତେ ସହିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କି ଚାହେଁ? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଆମେ ସତ କହୁଛେ, ସତ କହିବା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ନା। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ହେବ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା। ଆଜି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝୁନି ସତଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ, କାଲି ଆସିବ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରମାଣ ହେବ, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଥିଲେ କି ମିଛ କହୁଥିଲେ। ସତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବେ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବେ। ମିଛ କହିଲେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିବ ନା, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ସିନା ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ, କାଲିକି ଧରା ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? କିଏ ଜାଣୁନି ବୋଲି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି, କିଏ ଜାଣୁଛି? ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିଏ ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି, ସିଏ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଉପରବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା। ଆମ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ଦୁଃଖ ନଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବଞ୍ଚିପାରେନି। ଯିଏ ସତରେ ରୁହେ ତା ପାଇଁ ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଭଳି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ଭଳି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସତ କହୁ, ସତ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମିଛ କେବେ ହେଲେ କହିବାନି। ଯେମିତି ସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା ହଲିବ ଡୁଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ମିଛର ଡଙ୍ଗା ଝଡ଼ ନଥିବ, ତୋଫାନ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ନା। ଭଲେ ଆମକୁ କିଏ ଖରାପ ଭାବୁ, କ'ଣ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସତରେ ଅଛେ ନା। ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଅଛେ, ଆମର କେହି କିଛି ହେଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ, ନିଡରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଜି କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ସତ କହୁଛି ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ କି ସେଇଟା